कुद्सी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? बताओ। नहीं भाई, सब कुछ ठीक है। चाय लाई हूँ आपके लिए। बच्चियों को सुला दिया है मैंने। सोना बिल्कुल नहीं चाह रही थी, सुला दिया मैंने फिर भी। बहुत शुक्रिया। आए, चलो शुक्र है। आप बताएं, आप नाराज तो नहीं है ना? क्यों, आपने मुझे डरा दिया इसलिए? नहीं, मैंने जो बता दिया आपको। आयशा फिरोजा की नर्स है। मुझे आदत हो गई है। मैं जहाँ देखती हूँ मुझे फिरोजा दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब तक हमारे साथ ही यहाँ रह रही है। यकीन नहीं होता कि वो वही फिरोजा है जिसने बच्चों की देखभाल के लिए कहा था। मैं समझ सकती हूँ कि आप किन हालात से गुजर रही हो, लेकिन आपको ये तो पता था कि ये आसान नहीं है। फिरोजा साहिबा साई की तरह आपका पीछा करेंगी, फिर भी आपने ईगे साहब से शादी कर ली। क्या पता था मुझे? मुझे नहीं पता था कि वो आ जाएगी और अपने बच्चे वापस मांगेगी, और ये भी नहीं पता था कि मेरा शौहर इस तरह फोन ऑफ कर देगा। ये भी नहीं मालूम था कि अखबार में इस तरह की खबरें आएंगी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं रात में बैठ के इस तरह सोचूंगी कि कहीं वो उसके साथ तो नहीं। ओहो, ईगे साहब ऐसा नहीं करेंगे। वो नहीं करेगा। नहीं? अगर आज रात ईगे ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्या वो आ गया? हाँ, आ गया। क्या तुम करीम हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, बच्ची कहाँ है? कौन सी लड़की? ईगे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। तुम यहाँ हो? जी हाँ, मैं यहीं पर हूँ। मेरी बात तो सुनो। जब तुम छोटी थी तो कहती थी अपनी बहन के साथ ही सोऊंगी, याद है तुम्हें? याद है मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी। अम्मी कहती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ये लड़की तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच में सोएगी। तुम्हारी एक और आदत थी, तुम जब सोती थी तो मेरा अंगूठा पकड़ के सोती थी। हाँ। अक्सर वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं, और अक्सर वो बहन भी याद आती है जो मेरा अंगूठा पकड़ के सोती थी। लेकिन अब मैं छोटी नहीं, बड़ी हो गई हूँ। पता है, मैं जानती हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो, और तुम्हारी तवज्जो आतेश की तरफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो, मैं बहन हूँ तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम परेशान हो। आतेश और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, और ना ही कभी हो सकता है। यकीन करो। मामा अक्सर कहती थी कि जिद नहीं करनी चाहिए। याद है मुझे।
अंगूठा दे दें। डियर ईगे, मैंने बहुत सोचा कि मैं ये खत लिखूं या ना लिखूं। अगर मैं नहीं लिखती तो मैं आखिर तक पागल हो जाती। हालांकि मैंने फिरोजा को वादा किया था किसी को ना बताने का। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुम्हारे घर को ऐसे तबाह होती नहीं देख सकती। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। फिरोजा तुम्हें और बच्चों को छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो वाकई बीमार है ईगे। वो रोज मौत के करीब जा रही है। वो तुम्हारे सामने मरना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें छोड़ के गई। अगर वो तुम्हें ये सब बता देती तो तुम इसको कभी ना जाने देते। उसका कुछ दिनों में एक ऑपरेशन होने वाला है। जैसे अतेश ने कहा है कि उसके बचने के चांसेस 1% से भी कम हैं। बच्चों से ना कहना, लेकिन उसको ढूंढो ईगे। उसको अकेला ना छोड़ना। उसने जो भी किया है वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें और अपने बच्चों से प्यार करती है। खुदा हाफिज इब्रो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती। मैं फिर से नहीं हार सकती। क्या इसकी फैमिली की मालूमात मिली? हमने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। एक मोबाइल मिला है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो भी ऑन नहीं हो रहा। हम इसके रिश्तेदारों को अब कैसे ढूंढेंगे? गाड़ी किसी फिरोजा एदिन के नाम पर है। हमारी कोशिश है कि कल फिरोजा एदिन से बात करें। क्या तुम नाराज हो? क्यों? जो बात हमने कल की थी उस पर? नहीं,
हर कोई खुद फैसला करता है कि वो किसके साथ जिंदगी गुजारे। अतेश प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तो क्या फिर हम हॉस्पिटल अलग अलग रास्तों से जाएंगे? जाहिर है नहीं, बस क्या हम कैफे में अलग अलग टेबल्स पर बैठेंगे? शायद, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, कम से कम इस तरह तो हरगिज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हो तौबा गया? है, मैं साफ कर देती हूँ, परेशान ना हो। मैं खुद कर लूंगी। मैं साफ कर देती हूँ ना। कहा ना कर लूंगी। एक बात बताएं, इब्रू, फिरोजा की जो दोस्त है वो कहाँ मिलेगी? मिस एब्रू कहाँ से आ गई? मिसेस अदीला, क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेगी? मुझे ये तो पता है कि उसका बुटीक है, लेकिन कहाँ है ये मालूम नहीं। थर्ड फ्लोर पर टूना से टिनकाया। चलो, तुम नहीं आ रहे? हॉस्पिटल में मरीज वेट कर रहे हैं। अतेश क्यों कर रहे हो ऐसा? चलो ना। ये एक मजेदार केस है मिस फिरोजा। पहले आपने हक दिया कि वो बच्चों को रख लें और अब आपको बच्चे वापस चाहिए। जाहिर है कि आपकी बीमारी हमें एक वजह दे तो रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। मुझे तो लगा था ये आसान केस है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से उसको ये हक दिया था। जब बात हक की आती है तो केस कभी भी आसान नहीं होता। तुम्हारे साबका शौहर का वकील शायद ये कहेगा कि उसने जो शादी की है वो अच्छी है और उनका बेहतरीन माहौल है घर का, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा तुम्हें मिसेस जैनब की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। हमें थोड़ा टेढ़े तरीके से काम करना पड़ेगा। इस केस को हमें जरा मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हमें ऐसा कुछ करना होगा। तुम और तुम्हारे बच्चों को कुछ मुश्किलात का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? जाहिर है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है मिसेस फिरोजा, मैं ईमानदारी से बता देती हूँ कि इस केस के चार्जेस 15,000 होंगे अगर हम जीते, और अगर हम नहीं जीते तो भी तुमको ये पैसे अदा करने होंगे। समझ गई। तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? एक 5 की और एक 6 की है। ओह, मुश्किल होगा। क्यों? वो बच्चे जो छोटे होते हैं, अदालत का झुकाव उस साइड पर होगा जहाँ घरेलू माहौल होगा। लेकिन मैं उनकी माँ हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम नहीं हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम मेरे लिए एक काम करो, ये जरूर फायदेमंद साबित होगा इस केस में। तुम मुझे एक पेपर पर सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लिखकर दे दो। जैसे मैं अकेले रह रही हूँ और मेरा साबका शौहर। सुना, अगर पेपर में सिर्फ नेगेटिव ही होगा सब, तो मेरे पास एक ही पॉजिटिव बात है कि मैं उन बच्चों की माँ हूँ। और अगर तुम उस पॉजिटिव बात पर यकीन करोगी तो ये केस हम जल्द जीत जाएंगे। मुझे तुम्हारी तमाम शराइत मंजूर हैं। फिर हम लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। सबको इतना शौक है इस कहानी के बारे में जानने का, तो हमें सच बता देना चाहिए। फजूल में जोर मत लगाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते। आंसू कहाँ है?
मिसेस अदीला, अगर मुझे ज्यादा देर हो गई तो मैं अम्मी को फोन कर दूंगी, वो बच्चियों को ले जाएंगी। ठीक है। आज अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़िएगा। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं इतनी जल्दी में? ईगे को ढूंढने। शायद मुझे पता है वो कहाँ है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। कहाँ हूँ मैं? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, गांव वालों को तुम रोड के किनारे मिले थे। मेरी बीवी से बात कराओ। परेशान मत हो, हमारे लोग उनसे राब्ता कर लेंगे। हमें नंबर मिल गया है। दोबारा उठे तो मुझे बता देना। ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो आयशा। अंदर आओ, पेशेंट वाली फाइल साथ लेकर आना। ठीक है डॉक्टर, लाती हूँ। आयशा ये सब क्या है? फिरोजा मैम, मुझसे कुछ ना पूछे प्लीज। क्या मिस्टर मुराद कमरे में है? जी, लेकिन प्लीज रुके। इस सब का क्या मतलब है? मेरे कमरे में एक नई डॉक्टर? मिस फिरोजा, आप लेट हो गई हैं। आप जानते हैं मैं किन हालात में हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए केस कर रही हूँ। मैं एक वकील से मीटिंग कर रही थी। ये सिर्फ आज की बात नहीं, आधा दिन तुम यहाँ होती हो और आधा दिन बाहर। इसलिए कि मैं अपने और अपने बच्चों के लिए एक नई जिंदगी बनाना चाह रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको भी सब आसान लगता है। हॉस्पिटल चलाना कोई आसान काम नहीं, ये कारोबार है जिसके लिए हमें पैसे कमाने पड़ते हैं। मैं थक गया हूँ तुम्हारे लिए सफाइयाँ दे देकर। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कोई और तरीका नहीं पता। प्लीज, मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। सॉरी, मेरा नहीं, ये मैनेजमेंट का फैसला है। अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। फिरोजा, क्या हुआ फिरोजा? छोड़ दो मुझे। मुझे बताओ क्या हुआ? मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? जब मुझे इस जॉब की शदीद जरूरत थी तभी दुनिया मेरे सर पर टूट पड़ी। मैंने वकील से बात भी कर ली थी केस शुरू करने के लिए। मैं देखता हूँ अभी। अतेश प्लीज बात मत बढ़ाओ, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। हाँ जरूर, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो। हेलो। क्या क्या कह रहे हो? वो ठीक तो है ना? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? हीगे का एक्सीडेंट हो गया। वो ठीक है लेकिन हॉस्पिटल में है। फिरोजा, अतेश, वो ईगे है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी नाराज हूँ, वो मेरे बच्चों का बाप है। मत जाओ। मैंने तुमसे सालों पहले कहा था।
जी मैं आ रही हूँ। ठीक है। मिस फिरोजा, जी मिस्टर ईगे उठे थे और इन्होंने आपका पूछा था। हैरत है, ये कैसा है अब? कुछ सीरियस नहीं, बस एक्सीडेंट की वजह से कुछ चोटें हैं, जिसके लिए इन्हें पेन किलर दे दिया है और उससे इन्हें नींद आ गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। मैंने पूरा चेकअप कर लिया है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अब चलता हूँ। शुक्रिया। ईगे, तुम ठीक हो? ठीक हूँ फिरोजा। मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर कह रहा था मुझे बुलाया तुमने? ज़ैनब, डॉक्टर, मैंने आपसे कहा था बीवी को फोन करें। हाँ, कहा था। फिरोजा साहिबा आपकी बीवी है ना? हाँ, शायद कोई गलतफहमी हो गई थी। चलो, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मैं अभी आती हूँ। गाड़ी के कागजात में फिरोजा साहिबा का नाम था, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलवा लिया। फिरोजा, जब उनका फोन आया तो मुझे लगा फौरन जाना चाहिए। लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे क्या पता क्या हो रहा है, मुझे लगा तुम अंदर ही होगी। बेहतर होगा अब तुम समझ जाओ, मेरी और ईगे की शादी हो गई है। क्या मतलब तुम्हारा? शायद तुम्हें अब हमारी जिंदगी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उसकी जिंदगी में मैंने दाखिल किया है, मैंने तुम्हें अपने घर में खुद सेटल किया है, मत भूलो तुम। हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये मेरी जिंदगी है और तुम इसमें मदाखलत करना छोड़ दो। चलो चलो चलो, आओ मेरी प्यारी बच्चियों, चलो 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 चलो, शाबाश। आओ अंदर चले, आ जाओ। मेरी प्यारी बेटियां क्या खाना पसंद करेंगी? बच्चों,
अब हम तुम लोगों के साथ कितने अच्छे खेल खेलेंगे। अब उदास मत रहो मेरे बच्चों। हमारे बाबा हमें यहाँ से कब लेकर जाएंगे? ले जाएंगे बेटी, जल्दी क्या है। तुम्हारे लिए कबाब भी बनाऊंगी अभी और खेल भी खेलेंगे, ठीक है? चलो अंदर। ओहो, मरहबा सलजूक साहब, बच्चे आए हुए हैं। मैंने आप लोगों को अंदर जाते हुए देखा था। आज रात जैनब जरा देर से ही आएगी, शायद कल आ जाए। हम गए और बच्चों को ले आए। ओह, ये तो बहुत अच्छा किया। बच्चों को जी भर के प्यार करना। प्यार तो मैं उन्हें जरूर करूंगा, लेकिन जैनब ने जब अलवी को फोन किया था तो वो डरी हुई थी। जाहिर है उसे कुछ काम होगा, और क्या होना है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कासिम, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। तुम इस आदमी को लेकर यहाँ आ गई हो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है सईदा। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? कुछ बात तो करो। क्या करेंगे हम उस आदमी का? एक ही घर में कैसे साथ रहेंगे? जवाब दो सईदा। फिक्र मत करें, आपको कुछ नहीं होगा, समझे आप? सोचना भी मत कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। आखिर तुम मुझे यहाँ पे कब तक रखोगी? जब तक तुम मुझे आंसू का पता नहीं बताते तब तक। मैंने बताया तो है, मुझे नहीं पता। मैं पुलिस के पास भी जा सकती हूँ। जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करीम, आंसू कहाँ है? तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है? तुम मुझ पर गुस्सा हो इसलिए ये सब कर रही हो ना? इसलिए तो मुझे जैनब नहीं दे रही थी। सईदा, ये सब छोड़ो और जैनब को मेरे पास रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप फ्री हैं? नहीं, आप बोले। एक दफा और पूछना चाहती थी। ये काफी मुश्किल केस है। ये अखबार और केस की मोहलत बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम होगा। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे इसका अंदाजा है। सुबह अप्लाई करने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते। आपको पता है ना? मैं आपसे एक दफा और पूछना चाहती थी कि आप श्योर है ना? मैं श्योर हूँ वकील साहिबा, और आज शाम के बाद तो और भी ज्यादा। बाय बाय।